सो फाइनली वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई नो काफ़ी टाइम से मैं बिज़ी था, वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ भी मैं अपडेट नहीं दे रहा था। बट अब मैं आ गया हूँ, अब वीडियो कंटिन्यूअस आएगी। मैं माइट बी इफ़ आई टेल, मैं काफ़ी कुछ प्लान कर रहा था कि अब इसके साथ चैनल के साथ क्या करना है, क्या क्या अपलोड करना है, क्या जो मैंने पास्ट में किया है सेम टू सेम उस वे में जाना है या कुछ नया एक्सप्लेन करना है। सो कंक्लूजन पे मैं आ गया हूँ, एक वेल प्लान्ड मैनर हो गया है। एंड अब आई थिंक सो हर वीक में एक ना एक वीडियो आ ही जाएगी। बट आज की वीडियो किस टॉपिक पे है? सो रिसेंटली मैं कॉलेज ज्वाइन कर लिया हूँ। एंड हमारे कॉलेज में भी हाल फिलहाल में एक जस्ट लाइक एक प्रोग्राम हो रहा था। एंड द प्रोग्राम वाज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सो सिंपली ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे फॉरेन, इंडिया, ऑल अराउंड द ग्लोब काफ़ी बंदे ने ज्वाइन किया था। एंड कॉम्पिटिशन था क्या? तो ये सिंपली एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन था जहाँ पे अराउंड द ग्लोब के बहुत सारे बंदे ने अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए थे। काफ़ी अच्छे अच्छे स्कॉलर्स आए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे PhD ग्रेजुएट आए थे, इवन काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स ने आए थे जो हमें स्पेशल टॉक्स देकर हमारे ने मोटिवेट किया हमें। सो इसी में एक स्मॉल पार्ट हमारा भी था जिसमें हमने कुछ कुछ AI के बारे में डिस्कस किया था, जस्ट लाइक व्हाट इज़ मॉडल कोलैप्स। इस बारे में मैंने कुछ कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए थे। एंड स्पेशली मुझे सेकंड प्राइज़ भी मिला एंड द फर्स्ट प्राइज़ भी हमारे फ्रेंड ऋतिक को मिला था। उसने 5G के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। सो ये वीडियो एक समरी रहेगी, हमने कॉलेज में उस दिन किया क्या क्या, एंड कॉलेज में ये 3 दिन कॉम्पिटिशन में हुआ क्या क्या। सो स्टार्टेड। सो स्टार्ट में मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू था क्या? सो डे 1 पे जब हो रहे थे तो हमारे यहाँ एक जर्मन साइंटिस्ट ने आए थे। उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर हमने सामने रखा था एंड वो रिसर्च पेपर काफ़ी अच्छा था। सो फर्स्ट डे हमारा ये हुआ। आफ्टर सेकेंड डे काफ़ी अच्छे थे स्कॉलर्स आए। इवन जिन्होंने फर्स्ट डे प्रोफेसर ने हमें बताया था, जैसे लाइक जो जर्मन प्रोफेसर थे, सेकेंड डे में उनके ही एक फ्रेंड आए थे जिन्होंने हमें मैथमेटिक्स के ऊपर हमारे एक्सपर्ट लेक्चर लिए थे एंड हमें उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था। एंड सेकेंड डे हमारा भी कंपटीशन था जिसमें हमने AI के ऊपर डिस्कस किया था एंड मेरे फ्रेंड ने भी जो 5G के ऊपर था उस पर डिस्कस किया था। हो सके तो मैं इसका क्लिप इसके बाद डाल दूंगा एंड काफ़ी जो मेरे पास क्लिप्स हैं मैं वो सब ऐड कर दूंगा इसके बाद। आफ्टर दैट थर्ड डे में क्या हुआ था? तो थर्ड डे में सिंपली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। जस्ट लाइक जो स्कॉलर्स आए थे उन्हें प्राइज़ मिला था, सर्टिफिकेट्स फॉर पार्टिसिपेंट्स मिला था। इवन जो विनर्स थे उन सबको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इवन अ मोमेंटम। सो इसमें और क्या क्या अच्छे थी तो इसका ओवरव्यू दूँ तो इसमें आई थिंक 29 रिसर्च पेपर रखे गए थे। 29 अब प्रैक्टिकल रिसर्च पेपर। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना यूज़ होगा। एंड 29 ये नहीं कि 29 रिसर्च पेपर जस्ट लाइक है। कुछ रिसर्च पेपर चाइना से थे, कुछ कनाडा से थे, ऑल ओवर द ग्लोब काफ़ी काफ़ी प्लेस से रिसर्च पेपर हमें पब्लिश किए जा रहे थे। एंड जूम मीटिंग के थ्रू ये हम लोग हाइब्रिड मोड में था। सो बंदे ऑफलाइन भी आ रहे थे, ऑनलाइन भी दिखाए जा रहे थे। सो ये काफ़ी अच्छा थी। एंड लास्ट डे इवन हमारे जो RGPV के वाइस चांसलर है वो आकर हमें मोटिवेट किए थे। सो ये सारी चीज़ें हुई थी। That is similar to which you can profit, which you can benefit from. लाइक हम कॉलेज में आए, हमने अपना अपना कुछ कुछ डिटेल्स दिए हैं। सेम वे एक AI को वर्क करने के लिए कुछ डाटा चाहिए। जस्ट लाइक हमारे पास काफी डाटा है। अगर ChatGPT का मैं पर्टिकुलर ChatGPT सब यूज करते हैं इसलिए मैं उसका एग्जांपल लेना चाहता हूँ। ChatGPT का जो भी डाटा है वो सब गूगल के थ्रू आया है। वो किया क्या गया था, अराउंड 2 to 3 इयर्स उसे गूगल से ट्रेनिंग दी गई थी। जस्ट लाइक गूगल में जितने भी सर्च फीड है उनके वो डाटा लेता था, उन्हें कंपाइल करता था। सो सेम वे अगर जस्ट लाइक हमें कोई AI बनाना है जो कि हमारे बॉडी से कोई डिजीज बताए, जस्ट लाइक एक स्मार्ट वॉच है जो कि हमें ये देखे कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, माइट भी यहाँ पे हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसका डाटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा। जस्ट लाइक कुछ प्रोटोटाइप बनेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, कुछ कलीग्स या किसी कंपनी को दिए जाएंगे। वो कंपनी करेंगी क्या, वो डाटा कलेक्ट करेंगी उनसे एंड सिंपली वो डाटा को स्टोर करके एक ऐसे वे में कलेक्ट करेगी जो बाद में यूज हो पाए। आपने ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग होता क्या है, तो हम लोग ने जो डाटा कलेक्ट किया वो डाटा ऐसे ही यूजलेस तो होना नहीं चाहिए, नहीं तो वेस्ट ऑफ स्पेसेस है। तो डाटा को एक मशीन लर्निंग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू इमेज समझाया जाता है AI को। जस्ट लाइक AI है, उसे ये डाटा पर ट्रेन कर दिया जाता है कि ये डाटा है, ये पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी के थ्रू इतने सारे डिफरेंट डाटा है, तो आप इसके ऊपर करो
जस्ट लाइक एक कोई क्वेश्चन है या एक कोई बॉडी डिजीज है, मैं पर्टिकुलरली कोई भी मेडिकल एथिक का टर्म देता हूँ, सो कोई भी बीमारी है, उस बीमारी के लिए इतने सारे डिफरेंट कंक्लूजन है, सो चैट जीपीटी या कोई भी करता क्या है कि वो सबको देखेगा, ऐसा कंपाइल करके अपने पास एक बना लेगा कि ये क्राइटेरिया होते हैं जिसके थ्रू ये सब करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिना ट्रेनिंग के एआई उतना यूजलेस है। जस्ट लाइक बहुत सारे ऐसे चैट जीपीटी तो सबको एक्सेस मिल गया था, पर मैं बताता हूँ जब बिग एआई आया था तो उसके अर्ली एक्सेस काफी कम लोगों को मिले थे, जब वो डेवलपमेंट फेज में था। और डेवलपमेंट फेज में उसके अंदर इतने सारे एरर थे कि उस सिंपल क्वेश्चंस के भी ऐसा ही आंसर नहीं रहता था, और जो क्वेश्चन हम लोग पूछते थे उसे कुछ और आंसर नहीं रहता। बट यहाँ पे हमें देखना क्या है ना, कि वो जो हम लोग करते हैं उसमें हमें देखना पड़ता है कि डाटा उसे फीड कौन सा किया जा रहा है, ट्रेनिंग डाटा क्या होते हैं, कौन से ट्रेनिंग डाटा उसमें जा रहे हैं, ये फीड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों होता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। तो ये रहा मॉडल कोलैप्स। आई थिंक मैनी पीपल डोंट नो मॉडल कोलैप्स होता क्या है। तो सबको ने ये सोचा सुना है ना कि एआई करियर खा जाएगा, एआई करियर खा जाएगा। ये वो है जो एआई का करियर खा जाएगा, मॉडल कोलैप्स। जस्ट लाइक होता क्या है ना कि अगर एक एआई को एक एआई के डेटा पे ट्रेन किया जाए, जस्ट लाइक चैट जीपीटी हम लोग करते क्या है ना, कोई भी फॉर्म आया, कुछ भी आया, कोड सर्च किया, गिटहब पे अपलोड कर दिया, गिटहब पे आ गया न्यू कोड। वो कोड बनाया किसने? चैट जीपीटी ने। सो इस टाइप में यूज होता है। इसमें होता क्या है, इंटरनेट पे अब एआई जनरेटेड थिंग्स आ गया है। अब एआई नेक्स्ट जनरेशन जो ट्रेन होगी वो उस डेटा पे ट्रेन होगी, फिर नेक्स्ट डेटा जो आएगी फिर उस ट्रेन पे होगी। तो ये एक रिसर्च पेपर ने कहा है कि रिसर्च पेपर का ये है कि अगर कोई भी एआई है उसके 20 जनरेशन आएंगे, और अगर हर जनरेशन पिछले एआई से ट्रेन होगा, पिछले एआई का डाटा आएगा, तो जो 20 जनरेशन होगी वो बर्बाद हो जाएगी। उसमें कोई अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सही फीड नहीं देगी। जस्ट लाइक मैंने क्वेश्चन पूछा कुछ और, आंसर उसके आ जाएंगे कुछ और। जस्ट लाइक मैंने पूछा राइट अ कोड फॉर दिस इन अ पाइथन, वो माइट भी जावा कोड ला कर दे देगा जिसका कोई यूज नहीं है। तो ये है मॉडल कोलैप्स। आफ्टर दैट ये एप्लीकेशन ऑफ एआई होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एआई क्या होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स समझाएंगे। कैसे मेरे फ्रेंड ने कहा, जस्ट मैं इसका एक रियल केस बताता हूँ। बिंग एआई जस्ट मार्केट में जस्ट न्यू आया है, काफी कम लोग बिंग एआई यूज करते हैं। बट बिंग एआई के डेवलपर फेस में पता है क्या हुआ था, एक बहुत स्टोरी हुई थी। एक डेवलपर ने पूछा कि तुम जस्ट एआई और स्टूपिड एआई हो, तुम क्या कर सकते हो? तो उसका रिप्लाई बहुत फनी था। बोला कि मेरे पास इतना सोर्स है कि मैं तुम्हारे न्यूक्लियर का कोड तोड़ सकती हूँ, मैं फिर उसे अटैक करवा सकती हूँ, एंड मैं पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। ये उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट था बिंग एआई का। सो आप जस्ट समझ सकते हैं कितना डेंजरस हो सकता है आज के वर्ल्ड के लिए। सो अच्छा यही होगा, बेहतर यही होगा कि हमारा 20th जनरेशन जाने से पहले हमारा ये एआई का सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। एक फिर से शुरू से स्टेज में हमें जाने की जरूरत होगी। और जैसे कि हम लोग ने अभी तक रिसर्च पेटेंट कराए हैं, तो महिलाओं का इसमें से 10.2% रहा है। और जितने लोगों ने, जितने पीपल्स ने किया है, जितने मैंस ने किया है, उसमें वनली 10.2% फीमेल्स ही अपने पेटेंट कराती हैं। और पूरे वर्ल्ड में इसका कोई अच्छा केस नहीं रहा है। वर्ल्ड में 16.2 है। तो हमें महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, पेटेंट करना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। तो इतने सारे हमने एआई के बारे में फैक्ट बताए, काफी कुछ एआई के बारे में इंफॉर्मेशन है। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉलेज में भी हैं जो एआईडीएस पढ़ रहे हैं, एआईएमएल पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या ऐसा लग रहा है कि एआई करनी ही नहीं चाहिए? क्या एआई सिर्फ खतरा है? नहीं, ये हमेशा एक एरर है। नहीं, एआई कभी भी मैं ये नहीं बोल सकता कि हमेशा वो गलत है। कुछ केस में सही होते हैं। तो एक लिमिट, जस्ट लाइक एक किसी भी कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक एक लिमिट तक कुछ भी हो वो अच्छे हैं। एक जनरेशन तो उसे अपग्रेड किया जा रहा है, सही है। इवन ये नहीं कि जस्ट लाइक अलग ही कर देंगे, और ज्यादा पावर दे देंगे, ओवर पावर कर देंगे। जस्ट लाइक हाल फिलहाल में हुआ क्या, बहुत सारी कंपनी अपने सीईओ को एआई से रिप्लेस कर देते हैं। सो इट माइट बी इंटेलिजेंट, वो ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। जो आपके सीईओ पोस्ट है उनसे इंटेलिजेंट होगा, बट क्या आप ये मान सकते हैं कि वो उसके जैसा सोच सकता है? जस्ट लाइक कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आई डोंट थिंक सो किसी भी एआई के पास अभी इतना एबिलिटी है कि वो ह्यूमन जैसा सोच सके। कोई ऐसे डिसीजन है जहाँ पे एक ह्यूमन को इमोशन से देखने पड़ते हैं, कि एआई को वो इमोशन नहीं ला सकता है। सो आई थिंक सो एआई जो भी आए हैं आज तक के मार्केट में, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लाने चाहिए जो कि ह्यूमन के थ्रू कंट्रोल हो। ये नहीं कि ह्यूमन उसको, वो ह्यूमन को कंट्रोल कर रहा है। सो इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन बंद करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने ये वीडियो में देखा होगा, काफ़ी कुछ हुआ था। इवन आपने मेरा अगर प्रेजेंटेशन देखा होगा तो उस प्रेजेंटेशन में मैंने एआई के काफ़ी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया था। सो उन सब चीज़ों के बारे में मैं इस चैनल पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फ्यूचर में डिटेल वीडियो आएगी। इवन जो मेरा फ्रेंड्स हैं वो भी अब इस चैनल पे माइट भी उनके भी वीडियो आएंगे। वो भी कुछ चीज़ों के हम लोग कोलैब किए साथ में, तो हमें उन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी आइडिया होगा। सो मैं ब्रीफली एक बार और मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं डिस्कस कर दूँ, ये मैंने मॉडल कोलैप्स के बारे में बोला क्या था। सो मॉडल कोलैप्स होता क्या है? मॉडल कोलैप्स एक टर्म यूज़ किया जाता है कि कोई भी एआई का एक मॉडल होता है ना, वो मॉडल कैसे एंड हो जाए। जस्ट लाइक कोलैप्स क्या होता है, कोई भी क्लस्टर है वो कोलैप्स हो गया।
सो सिंपली इट इज एक्सप्लेन जस्ट लाइक अ सीट ऑफ पेपर है, हमने उसे कोलैप्स कर लिया तो एक बॉल बन गया। सेम वे अगर एक AI है, उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज है, बट क्या अगर उसे गलत ट्रेनिंग दे दिया गया वो नॉलेज कोलैप्स करवा सकता है। सो सिंपली ये हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। AI मॉडल कोलैप्स किया किस केस में जाता है, जस्ट लाइक एक रिसर्च पेपर है, जिस रिसर्च पेपर ने ये कहा है किसी भी AI को अगर AI के डेटा के ऊपर ट्रेन किया जाए, जस्ट लाइक एक AI डेटा है उसको हम फिर AI के डेटा के ऊपर ट्रेन करते हैं, तो माइट भी 20 जनरेशन के बाद वो AI यूजलेस हो जाए एंड उसका कुछ काम ना रहे। सो इस केस के लिए हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं मॉडल कोलैप्स। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये सिंपली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि 2024 में इस चैनल के साथ क्या होगा। मैं एक पाइथन कोर्स ला रहा हूँ जिसमें मैं पाइथन सिखाऊंगा। एक वेब मतलब नहीं होता, बहुत अच्छी सी वेब हैकिंग कोर्स आएगी जिसमें मैं वेब हैकिंग के बारे में बताऊंगा, वेब हैकिंग क्या होती है, कैसे फंडामेंटल्स होते हैं। इवन नेटवर्क पेन टेस्टिंग के बारे में भी कुछ टॉपिक्स आएंगे, कुछ स्टोरीज आएंगी कि ये इंटरनेट वर्ल्ड पे होता क्या है, कुछ अपडेट्स भी आएंगे, टेक अपडेट्स क्या होते हैं। एंड इवन आई थिंक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई और कोडिंग लैंग्वेज पे भी वीडियो डलवा सकता हूँ। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एंड लाइक। सो फ्यूचर में अपडेट मिलते रहे। सी यू सून।